हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में शौरन घर पर आकर सोंगलिन को ढूंढने लगता है। सोंगलिन को ढूंढते हुए इसकी नजर इस दीवार पर पड़ती है। शौरन अब इन पिक्चर्स को देखने लगता है। इतने में यहाँ पर सोंगलिन आ जाती जो कि इससे पूछती है कि क्या ये तुम्हें अच्छा लगा। तो शौरन कहता है कि हाँ, लेकिन तुमने ये तस्वीरें कब ली? सोंगलिन कहती है कि कुछ तस्वीरें तो हमने साथ ली हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें मैंने तुम्हारी तब ली थी जब तुम बिजी थे। शौरन कहता है कि तुम मुझे कितने टाइम से पसंद करती हो। सोंगलिन कहती कि पहले तुमने मुझे पसंद किया था। ये सुनकर शौरन मुस्कुराने लगता है। सोंगलिन कहती है कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ, तुम कहीं मुझे भूल ना जाओ, इसीलिए मैंने ये पिक्चर्स यहाँ पर लगा दी हैं। और वैसे भी इन पिक्चर्स को देखकर तुम अकेला महसूस नहीं करोगे। शौरन कहता है कि इस गिफ्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया है। सोंगलिन कहती है कि मजीद मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए हमें तस्वीर लेनी चाहिए। सोंगलिन शौरन के साथ पिक्चर लेती है। और रात में जब शौरन सो जाता है तो सोंगलिन को डॉक्टर शू की कही हुई बातें याद आ रही होती है। डॉक्टर शू सोंगलिन से कहते हैं कि तुम्हें शायद ये बात अजीब लगे, पर तुम्हारी और शिंगटियन की यादें मिक्स हो गई हैं। शिंगटियन का कोड तुम्हारी एनर्जी बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा है, जिसके कारण तुम पर शिंगटियन की पर्सनैलिटी हावी हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोंगलिन डॉक्टर शू से कहती है कि आप शौरन को इस बारे में मत बताइएगा। सोंगलिन कहने लगती है कि अगर मेरी सारी यादें गायब हो गयी तो मुझे शौरन को गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब सोंगलिन अपने बारे में सारी बातें रिकॉर्ड करने लगती है। आज शेनगू के डैडी से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अगर लिन शेनहाई ग्रुप का वारिस नहीं बन सकता तो तुम्हारी उससे शादी नहीं होगी। शेनगू कहते हैं कि मैं आपके बिजनेस के लिए शादी नहीं करना चाहती। डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं इस गेम में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ। शेनगू कहते हैं कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी अगर स्टीवन आपके कहने पर विक की मदद ना करता तो सब कुछ इतना खराब नहीं होता। डैड कहते हैं कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम ये देख सको कि तुम्हारे लिए क्या सही है। शेनगू कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है। डैड कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ कर सोचो कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। शेनगू कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ पर लॉक कर रहे हैं? डैड कहते हैं कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। डैड इन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग इस पर नजर रखना। आज शौरन जब यहाँ से जा रहा होता तो ये सोंगलिन से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तो सोंगलिन कहती है कि मैं तुम्हें एक बार अच्छे से देखना चाहती हूँ। शौरन सोंगलिन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। ये कहने के बाद शौरन यहाँ से चला जाता है। सोंगलिन शौरन को जाता हुआ देखकर बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ शेनगू के डैड शौरन के डैड से मिलने के लिए आते हैं। शेनगू के डैड काफी गुस्से में होते हैं, कहते हैं कि अगर मैं वापस ना आता तो तुम मुझे ये बात कब बताने वाले थे? ये कहते हैं कि मुझे तुमसे एक सेटिस्फैक्टरी जवाब चाहिए। शौरन के डैड कहते हैं कि शेनगू लिन को पसंद करती है, हम बच्चों पर अपने फैसले इम्पोज नहीं कर सकते। शेनगू के डैड कहते हैं कि तुम शौरन को कॉल करो, मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिर शौरन का क्या जवाब है। लिन नोटिस करता है कि शौरन परेशान दिखाई दे रहा है। लिन इसको देखकर कहने लगता है कि आजकल ये किस चीज को लेकर इतना मसरूफ है। अब सोंगलिन यी के घर पर आती है। इसके हाथ में एक नोट होता है जिस पर ये लिखा होता है कि यी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब सोंगलिन दरवाजा नॉक करती है। ये जब दरवाजा खोलती है तो कहती है कि तुम्हारे पास जब चाबी है तो तुम नॉक क्यों कर रही थी? सोंगलिन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ये भी इस बात को इग्नोर करके जल्दी से सोंगलिन को अंदर लेकर आ जाती है। सोंगलिन इन सब चीजों को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। यी से कहती है कि हम एक तस्वीर लेते हैं। अब सोंगलिन यी के साथ पिक्चर लेती है। इसके बाद सोंगलिन अपने स्टूडियो आती है। स्टूडियो के बाहर खड़े होकर सोंगलिन ये नोट्स पढ़ने लगती है, जिस पर सोंगलिन ने ये लिखा होता है कि यहीं पर मेरा सपना शुरू हुआ था और मेरे पास जितना भी स्टाफ है वो बेस्ट स्टाफ है। सोंगलिन के सारे एम्प्लॉयज उसको यहाँ पर देखकर काफी खुश जाते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सोंगलिन कहती है कि वैसे ही मैं ऑफिस विजिट करने आई हूँ। वो कहता है कि क्या आप हमें मिस कर रही हैं? तो सोंगलिन कहती है कि हाँ। सोंगलिन कहती है कि तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो वो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, ये मसला जल्दी हल होने वाला है। अब सोंगलिन अपना ऑफिस देखने के लिए आ जाती है। यहाँ पर सोंगलिन को अपनी मॉम की याद आने लगती है। अपनी मॉम को याद करके सोंगलिन रोने लगती है। अब सोंगलिन यहाँ पर भी एक पिक्चर लेती है। अब शौरन अपने डैड के कहने पर मिस्टर शेन से मिलने के लिए आ जाता है। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया क्योंकि मिस्टर शेन तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मिस्टर शेन शौरन को देखकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि अब मैं बगैर किसी फिक्र के शेन ग्रुप तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। तो शौरन कहता है कि अंकल आप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं शेनगू से शादी नहीं कर सकता। मिस्टर शेन कहते हैं लेकिन क्यों? तुम दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे के बहुत क्लोज हो। शौरन कहता है कि मैंने हमेशा शेनगू को अपनी बहन समझा है, और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ और लिन और शेनगू रिलेशनशिप में है। मिस्टर शेन कहते हैं कि तो तुम्हारी फैमिली का एटीट्यूड ये है। शौरन के डैड कहने लगते हैं कि जब मुझे भी पहली बार मालूम हुआ था तो मैं काफी गुस्सा हो गया था इन पर, मैंने इनको बहुत डांटा था। मैंने लिन से बात की है इस बारे में, वो शेनगू को बहुत पसंद करता है और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि लिन शेनगू को हमेशा खुश रखेगा, तो क्यों ना हम बच्चों को उनकी खुशी दे दें। मिस्टर शेन कहते हैं कि अगर तुम माजी को भुला देते तो लिन का स्टेटस आज मुख्तलिफ होता। वो कंपनी में एक आउटसाइडर बन गया है। अगर बात ऐसी है तो फिर शेनगू की शादी
भी किसी आम इंसान से हो सकती है। ये सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है। ये मिस्टर शन को चुप करने के लिए कहते हैं। मिस्टर शन कहते हैं कि अगर तुम लिन को शाओरन जितनी पावर और स्टेटस दे सकते हो तो फिर मैं शेनगू और लिन की शादी के बारे में सोच सकता हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं सबको बता दूंगा कि शाओ फैमिली ने अपना वादा तोड़ दिया है। डैड कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के साथ साथ अपनी बेटी का भी तमाशा बना रहे हो। मिस्टर शन कहते हैं कि शादी के बाद सफर करने से यही बेहतर है कि वो अब सफर कर ले। मिस्टर शन कहते हैं कि अगर तुम ये मसला सही से हैंडल नहीं कर सकते तो फिर ये मसला मैं खुद हैंडल करूंगा। मिस्टर शन गुस्से से कहते हैं कि मैं शंघाई ग्रुप से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लूंगा। ये सुनकर डैड और शाओरन परेशान हो जाते हैं। मिस्टर शन कहते हैं कि तुम लोग सोच के मुझे जवाब दे देना। ये कहकर मिस्टर शन यहाँ से चले जाते हैं। शाओरन मिस्टर शन के पीछे आकर कहने लगता है आपको इसी बात की फिक्र है कि शंघाई ग्रुप में लिन के पास पावर नहीं है तो लिन शेनगू की मदद और उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसी कारण की वजह से आपको लिन शेनगू के लिए सूटेबल नहीं लगता। मिस्टर शन कहते हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो। शाओरन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसको देखने के बाद आपको इस बात पे यकीन आ जाएगा कि लिन और शेनगू वाकई में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर शन कहते हैं कि क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई हल है। शाओरन कहता है कि हाँ मेरे पास है, इसीलिए प्लीज आप अपनी इन्वेस्टमेंट मत निकालें। मिस्टर शन शाओरन की बात मान जाते हैं। अब सोंगलिन इन नोट्स को पढ़ते हुए अपनी तस्वीरें देख रही होती है। जैसे ही यहाँ पर शाओरन आ जाता है तो सोंगलिन ये नोट जल्दी से अपनी पॉकेट में डाल लेती है। शाओरन सोंगलिन से कहता है कि आज तुम कहाँ गई थी। सोंगलिन कहती है कि मैं वैसे ही वॉक के लिए गई थी। शाओरन कहता है कि क्या तुम्हें वो व्हाइट ड्रेस याद है जो तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहना था। सोंगलिन कहती है कि हाँ मुझे याद है। शाओरन कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि उस दिन क्या हुआ था। सोंगलिन कहती है कि काफी पुरानी बात हो गई है तो मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। शाओरन कहता है कि वैसे ही पूछ रहा हूँ। शाओरन इस पिक्चर को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस जेलीफिश का नाम याद है। सोंगलिन कहती है कि हाँ, लेकिन इसको इस जेलीफिश का नाम याद नहीं आ रहा होता। शाओरन कहता है कि इसका नाम इमोर्टल जेलीफिश है। सोंगलिन कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। शाओरन कहता है कि इस जेलीफिश की अपनी लाइट होती है और इसके पास बार बार जन्म लेने की एबिलिटी होती है। सोंगलिन ये सुनकर कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। शाओरन कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी गेम का नाम मेटावर्स ऑफ लव क्यों रखा था। सोंगलिन को ये भी याद नहीं आ रहा होता तो शाओरन कहता है कि तुमने इस गेम पर 4 साल मेहनत की है। शाओरन सोंगलिन से कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम्हें सब कुछ भूल गया है। सोंगलिन कहती है कि नहीं। सोंगलिन जल्दी से ये सारे नोट्स अपनी पॉकेट से निकालती है, लेकिन ये नीचे गिर जाते हैं। रोते हुए कहने लगती है कि मैं कुछ भूलना नहीं चाहती। शाओरन सोंगलिन से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। सोंगलिन रोते हुए यही कही जा रही होती है कि मैं सब कुछ याद रखना चाहती हूँ। शाओरन सोंगलिन से कहता है कि तुम ये नोट छोड़ दो। सोंगलिन रोते हुए शाओरन से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं अब सब कुछ याद नहीं रख सकती। शाओरन कहते है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सोंगलिन कहती है कि मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सोंगलिन कहती है कि मुझे इतना मालूम है कि मैं कुछ बहुत अहम भूल गई हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपने आप को खो दिया है। शाओरन सोंगलिन से माफी मांगता है कि मुझे ये बात पहले ही नोटिस कर लेनी चाहिए थी। इसी मोमेंट पर सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।